आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आप में हमेशा एक कमी रहती है कि अगर कोई आपको अभिवादन कर रहा है तो आप ठीक से अभिवादन का रिप्लाई भी नहीं करते हो, और ये अपने आप में एक बैड हैबिट है। आप रोज ग्रीट करिए, एक बार शुरू से बोलिए हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग सर। और दूसरा क्या कहा था, खुशी हो ना हो लेकिन रोज जाहिर करिए सर नाइस टू सी यू। क्या नाइस टू सी यू। ये चीजें रोज बोलना है, बोलने की आप गुस्सा मत दिलाइए आप मुझे। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। हर चीज को मेरे साथ बोलिए। और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, हो सकता है इस चैनल को पहली बार किसी ने ट्यून किया हो, मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्पोकन का प्रोग्राम है, टाइटेनियम की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। एंड सिर्फ देखने से और ज्ञान हासिल करने से बोलना नहीं आएगा। ये प्रोसेस है कि जो चीजें आप माइंड से समझ रहे हो, आप तुरंत उसी समय अपनी जुबान से आप भी घर पे बोलिए जो सेंटेंसेस हम बुलवा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऐसा सोचना है कि दिमाग सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। जो चीज अभी आप बोल रहे हो अभी याद है, 10 मिनट के बाद आप भूल जाओगे। इसलिए साथ का साथ अभ्यास करते रहिए, आपकी जुबान पे चीजें आएगी। और आप भी मुझे लग रहा है आज आप खाना खा के नहीं आए, साथ में बोलिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए। पूरा सेंटेंस बोलिए, डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। नीचे कई सारे डायलॉग्स लिखे हुए, कई सारे ऐसे बने बनाए सेंटेंसेस लिखे हुए जो डेली रूटीन लाइफ में काम में आते हैं। देखिए आजकल स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर धड़ाके से बिक रहे हैं। बहुत अच्छी कहावत है, बोलिए इट्स सेलिंग लाइक ए हॉट कैट। It's selling like a hot cat. फिर से बोलिए इट्स सेलिंग लाइक ए हॉट कैट। It's selling like a hot cat. कोई भी चीज अगर मार्केट में धड़ाके से बिक रही है तो बहुत अच्छी कहावत है, बोलिए इट्स सेलिंग लाइक ए हॉट कैट। It's selling like a hot cat. नीचे और अच्छी कहावत लिखी हुई, किसी भी काम को कीजिए लेकिन इतना मत कीजिए कि उस काम की अति हो जाए। डू इट बट डोंट ओवर डू इट। Do it but don't overdo it. बहुत अच्छी कहावत है, सेकंड नंबर पे सबसे एंड में लिखी हुई, देखिए डू इट बट डोंट ओवर डू इट। Do it but don't overdo it. कहते हैं कि जहां इच्छा शक्ति है वहां पे रास्ते अपने आप बन जाते। शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। बहुत अच्छी कहावत सबसे अंत में नीचे लिखी हुई है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बोलो, Where there is will there is a way. फिर से बोलिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। Where there is will there is a way. आपकी ईमानदारी मेरे दिल को छू गई। बहुत अच्छी कहावत इधर साइड में देखिए, आई एम टच्ड बाय ऑनेस्टी। I'm touched by your honesty. फिर से बोलिए, I am touched by your किसी से भी आपकी सिंसियरिटी, कितने सिंसियर हो आप, आपकी सिंसियरिटी मेरे दिल को छू गई या फिर मैं छू गया, बोले आई एम टच्ड बाय योर सिंसियरिटी। I'm touched by your sincerity. ऐसे कुछ सेंटेंसेस साथ के साथ बोलते रहिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ग्रामर ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ ग्रामर ही नहीं। ऐसे कई सारे रूटीन में काम में आने वाले डायलॉग्स और इससे कई प्रकार की चीजें हैं जो अगर आप नहीं बोलोगे, आदत में नहीं आएगी। तो ग्रामर पर्टिकुलर एक सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए काम में आता है। कुछ बने बनाए डायलॉग्स आपको ऐसे ही बोलने पड़ेंगे, राइट। शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक लेने जा रहा हूं आज मैं। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हम नहीं, स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं सर ये टू का प्रॉब्लम हमको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि टू कहां काम में आता है। TO2 की बात कर रहा हूं मैं, राइट। एक तो TOO2 उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट TO2। दो तरीके से काम में आता है, एक तो एज ए प्रीपोजिशन और दूसरा एज एन टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव समझते हो, जो दो वर्ड को जोड़ता है। प्रीपोजिशन की बात बाद में करेंगे, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव करता क्या है, सुनेगा ध्यान से, मैं आपसे वापस पूछूंगा। इसके दो रूल्स बता रहा हूं। पहली बात तो यह कि टू इन्फिनिटिव दो वर्ब्स को, दो एक्शंस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। दूसरी कंडीशंस के टू इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब की या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मतलब पसंद करना किसी भी चीज को, इसकी 3 फॉर्म होती है, आप सब जानते हो। लाइक एक वर्ब है, लाइक डिलाइक्ड। दूसरा वर्ब है प्ले मतलब खेलना, ये भी एक वर्ब है, प्लेड। अगर इन दोनों को जोड़ना है और मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे खेलना पसंद है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि आई लाइक उसके बाद डायरेक्ट लगा दें प्ले, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इसको अलाउ नहीं करती हैं। दो वर्ब्स कभी भी एक साथ काम में नहीं आती हैं, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म के रूप में कभी काम में नहीं आती। बोलिए आई लाइक टू प्ले। बोलिए मुझे खेलना पसंद है। फिर से बोलिए आई लाइक टू प्ले। हम टू इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं जो दो वर्ब्स को जोड़ता है, दो एक्शंस को कनेक्ट करता है, और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है?
First. ये जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे पास्ट की भी बात हो तो भी फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, टू के बाद हमेशा वर्ब की या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? Clear. अभी बात करते हैं कि जो भी काम हम करते हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे वो काम करने की हमारे अंदर योग्यता है या कैपेसिटी है, इसलिए करते हैं। आज एक बात और बता रहा हूं कि जो भी काम हम तब करते हैं जब वो काम करने की हमारी इच्छा होती है, मन होता है। हम पानी पूरी कब खाते हैं? जब पानी पूरी खाने की इच्छा होती है या मन होता है, राइट? घूमने कब जाते हैं? जब इच्छा होती है या मन होता है। और हिंदी में तो हम इच्छाओं को प्रकट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे शब्दों में हम हमारी इच्छाओं को बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं हिंदी में, आपका मन कर रहा है, इच्छा कर रही है कि आप फतेह सागर जाइए या फिर कुछ मीठा खाइए, स्पाइसी खाने का आपका मन कर रहा है, तो हिंदी में उसको किस तरीके से बोलेंगे कि यार मेरा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, कुछ मेरी स्पाइसी खाने की इच्छा हो रही, मैं कुछ स्पाइसी खाना चाहता हूं। ये सब इच्छाओं को ही प्रदर्शित कर रहा है। इंग्लिश में हमारे पास इतने स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, चाहे इंग्लिश में ऐसे बोलो, मेरी इच्छा हो रही है, मन हो रहा है, या फिर मैं कोई भी काम करना चाहता हूं, सबके लिए यूज करते हैं आई वॉन्ट टू। क्या? I want to. वांट एक वर्ब है, इच्छा के लिए, मन के लिए, या कोई भी काम करना चाहते हो, वांट की तीन फॉर्म होती है, वांट, वांटेड, वांटेड, राइट? नेक्स्ट, वांट वर्ब है, उसके साथ दूसरी वर्ब को कनेक्ट करना, तो उसके साथ पहले फर्स्ट फॉर्म यूज, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, मैं सर इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट, कुछ लोग गलती करते हैं, आई वांट लर्न इंग्लिश, जबकि वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट के बाद टू लगाइए, फिर दूसरा वर्ब कनेक्ट करिए, बोले आई वांट टू लर्न इंग्लिश। I want to learn English. बोलने रहे सर, आप बोलिए आई वांट टू लर्न इंग्लिश। I want to learn English. कोई भी काम करने की इच्छा हो रही तो भी यही बोलना, मन हो रहा है तो भी यही बोलना है। सर मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो भी बोलोगे आई वांट टू टेक स्पाइसी, I want to take spicy. आई वांट टू ईट स्पाइसी। I want to eat spicy. कोई भी काम करने की इच्छा हो रही, मन हो रही, अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे सेंटेंसेस बोलना है। पर्टिकुलरली मैं वांट टू को क्यों पिक कर रहा हूं, इसके कई सारे रीजन से मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ जरूरत है आपको मेरे साथ अभ्यास करने की, तो मेरे साथ बोलिए जो काम करने का जब भी मन करें, सुबह आप उठे, आपका चाय पीने का मन करें, तो मम्मी को बोलिए मम्मी आई वांट टू टेक टी, I बोलिए। want to take tea. दो आप सब जने बोलिए I want to take tea. मम्मी मेरी चाय पीने का मन कर रहा है, इच्छा करिए मैं चाय पीना चाहता हूं। सबके लिए क्या बोलोगे? बोलो आई वांट टू टेक टी। I want to take tea. मम्मी आज मैं फतेह सागर जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू एफएस। I want to go to Efes. फिर से बोलिए। I want to go to Efes. और हम इंडियंस बोलते हैं वांट टू, और फॉरेनर्स जब आप मूवीज देखोगे, फिल्म्स देखोगे, तो कई सारे फॉरेनर्स जब बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो वांट टू का स्लैंग बन जाता है वाना। क्या? Wanna. तो वो लोग जब फास्ट बोलते हैं, सारे नहीं लेकिन कई सारे लोगों के, फॉरेनर्स के मुंह से वांट टू की जगह निकलता है वाना। क्या? Wanna. कि पापा अब मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाना चाहता हूं सर, आई वांट टू लर्न इंग्लिश की जगह वो फास्ट बोलते हैं आई वांट टू लर्न इंग्लिश। बोलिए। I want to learn I wanna- English. फिर से बोलिए। I wanna learn मैं English. जाना चाहता हूं सर, आई वांट टू गो की जगह आई वांट टू गो। I want to go. फिर से बोलिए। I want to go. कोई भी काम करने की इच्छा है, मन है, सबके लिए आप उसको सेंटेंस फॉर्म में निकालिए, बोलिए। जितना अभ्यास करोगे उतना आपकी जुबान पॉलिश होगी, उतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। राइट? Right. वापस बता रहा हूं, आज घर पे जाना है, रास्ते में जो चीज दिखे उसको देख देख के बोलिए। रास्ते में आपने देखा जलेबी बन रही, मिठाई बन रही है, आप उसी समय बोलिए कि मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, मैं मिठाई खाना चाहता हूं। सबके लिए क्या बोलोगे? आई वांट टू टेक स्वीट। बोलो। I want to take sweet. वांट टू की जगह फॉरेनर्स क्या बोलते? बोलो आई वांट टू टेक स्वीट। I want to take sweet. थोड़ा तेज बोलिए ना। I want to take sweet. आप अगर अभी तेज नहीं बोलोगे घर तक तो याद ही नहीं रहेगा। राइट? दूसरा, आप घर पे भी जो चीजें बन रही है खाने पीने की, या और भी कोई काम करना चाहते हो, बोलिए। जैसे शाम को बैठे हुए हो, बोर हो गए, आज मेरी मूवी देखने की इच्छा कर रही है, बोले आई वांट टू वॉच मूवी। I want to watch movie. चाहे हिंदी में कैसे बोलो, मैं मूवी देखना चाह रहा हूं, अभी चाह रहा हूं तो भी आएगा आई वांट टू वॉच मूवी। I want to watch movie. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं मूवी देखना चाह रहा हूं तो आईएनजी आना चाहिए, वांट के साथ नहीं आएगा। चाहे रहा हूं, रही हूं, आ रहा तो भी नहीं आएगा। क्यों? उसका एक रीजन है कि वांट एक स्टैटिव वर्ब है। क्या है? Stative verb. सुनिएगा ध्यान से, स्टैटिव वर्ब क्या होता है। स्टैटिव ग्रामर ने कुछ वर्ब्स को सेपरेट कर रखा है, जो उसकी कैटेगरी बना रखी है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिव वर्ब्स। मतलब उनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। राइट? मैं आइसक्रीम खाना चाह रहा हूं, मैं
कोई भी काम करना चाह रहा हूं, रही हूं, आ रहा है तो भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है। याद रहेगा आपको? मैं आपसे वापस पूछूंगा, मैं मूवी देखना चाह रहा हूं तो भी क्या आएगा? आई वांट टू वॉच मूवी। बोलिए, I want to watch movie. फिर से बोलिए। I want to watch ये एक स्टेटिव वर्ब है, बोलना जरूरी। बोलिए, वांट टू की जगह वाना यूज कर सकते हो। आई वांट टू वॉच मूवी। I want to watch movie. फिर से बोलिए। I want to watch movie. मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहता हूं सर। आई वांट टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। I want to improve my communication. मैं अपना उच्चारण सुधारना चाहता हूं सर। आई वांट टू इंप्रूव माई प्रोनाउंसिएशन। I want to improve my pronunciation. बस बोलते रहिए, सेंटेंसेस फ्रेम करते रहिए। ये तो आप खुद की इच्छाएं बता रहे हो, सामने वाले से पूछना है। ये मेरे यहाँ पे आए, आप टाइटेनियम पे आए कि सर मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे डांस सीखना है। पहले तो उनकी इच्छाएं तो पूछिए कि आपको ये करने की इच्छा है कि नहीं है। आधी बार पापा इच्छाएं पूछते हैं, क्यों रे गर्मी की छुट्टियां हैं, तेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है क्या? यू से पूछना है, इच्छा पूछनी है, तेरी इच्छा है क्या, मन है क्या? या फिर ऐसे पूछना है क्या तू इंग्लिश सीखना चाहता है था क्या? यू से पूछना तो वही पुराना वाला पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ, डू यू, उसके बाद वांट टू का प्रयोग करिए और पूछिए डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। Do you want to learn English? फिर से बोलिए, Do you want to learn English? क्या आप टाइटेनियम के समर स्पेशल बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं? पूछिए डू यू वांट टू जॉइन समर स्पेशल बैचेस। Do you want to join summer special batches? फिर से बोलिए, Do you want to join summer special batches? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं? डू यू वांट टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। Do you want to improve your personality? या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो क्या टाइटेनियम पे? बोलिए डू यू वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। Do you want to develop your personality? वांट टू हम बोलते हैं, वॉर्नर्स क्या बोलते हैं? वाना। पीछे कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने पर्टिकुलर वांट टू को इसलिए पिक किया, टॉपिक हमने वांट टू नहीं पढ़ा है। तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहली बात, टू इन्फिनिटिव क्या करता है? दो वर्ब्स को जोड़ता है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती। दूसरा हमने पढ़ा है स्टैटिव वर्ब, वांट, नो, ये सारे स्टैटिव वर्ब्स है। नो, के, नो, डब्ल्यू, जानना। मैं जान रहा हूं तो आई एम नोइंग नहीं आएगा, सिर्फ आई नो। बोलो, I know. मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, सिर्फ बोलिए आई अंडरस्टैंड। I understand. मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। I understand your problem. इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, ये स्टैटिव वर्ब से। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि फॉरेनर्स वांट टू की जगह बोलते हैं वाना। कब? जब वो बहुत फास्ट बोलते हैं तब। कुछ एग्जांपल हम प्रैक्टिस करिए। सर आप शक्कर नहीं खाते हो, इसका कारण है क्या? क्या आप डायबिटीज से प्रिवेंट करना चाहते हो? प्रिवेंट मतलब डायबिटीज को रोकथाम करना, प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना। ऊपर पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ देखकर बोलिए डू यू वांट टू, एक्शन की जगह बोलिए प्रिवेंट डायबिटीज। पूछिए, Do you want to prevent diabetes? आप कुछ स्टूडेंट्स बोलिए नहीं, बोलिए डू यू वांट टू प्रिवेंट डायबिटीज। Do you want to prevent diabetes? फिर से बोलिए, Do you want to prevent diabetes? एक बार और बोलिए। Do you want to prevent मैं diabetes? 3 बार इसलिए बुलवा रहा हूं कि एक बार बोलने से परफेक्शन नहीं आएगा, चीजें भूल जाएंगे। जितना आप बोलोगे उतना परफेक्शन आएगा। नेक्स्ट, आपके दिमाग में कितनी स्ट्रेस है? क्या आप अपनी स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहते हो, कम करना चाहते हो? तो हमारे यहाँ ऐसी कई सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, आपको जरूर ज्वाइन करवाऊंगा मैं। क्या आप अपनी स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहते हो? पूरा सेंटेंस बोलो, डू यू वांट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। Do you want to reduce your stress? फिर से बोलो, डू यू वांट टू रिड्यूस स्ट्रेस। Do you want to reduce your stress? वांट टू की जगह फॉरेनर्स क्या बोलते हैं? डू यू वांट टू रिड्यूस स्ट्रेस। Do you want to reduce stress? नहीं सर, मैं वैसे ही है, मैंने कम नहीं करना चाहता हूं उसको। सर आई डोंट वांट टू रिड्यूस स्ट्रेस। I don't want to reduce stress. चीजों को यूज करिए। मैं वांट टू कोई बहुत बड़ा ग्रामर टॉपिक नहीं है, जी हाँ, लेकिन स्पोकन में काम में आता है, इस प्रकार के वाक्य काम में आते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीजें मैं आपको अभ्यास करवाऊं उस तरीके से जो स्पोकन में काम में आती है, चाहे ग्रामर में। ग्रामर तो हमने डू डस पहले ही पढ़े हुए हैं, शुरू में पढ़ लिया है, लेकिन 3 चीजें आज का टॉपिक मेन था। टू इन्फिनिटिव, दूसरा स्टैटिव वर्ब्स और तीसरा स्लैंग वर्ड। वांट टू का स्लैंग क्या होता है? वाना। इसीलिए मैंने मोहरे के तौर पे वांट टू टॉपिक पिक किया। बाकी मैंने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, घर पे जाके आप अभ्यास कीजिएगा। कल आपको इसके ऊपर सेंटेंसेस फ्रेम करके लाने हैं पर्टिकुलर वांट टू के ऊपर, और उससे ज्यादा यहां से निकलते आप बोलने का अभ्यास कीजिएगा। एंड स्पेशली जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक बहुत बड़ा ग्रामर का टॉपिक नहीं था, लेकिन रूटीन लाइफ में काम में आने वाली चीजें थी। आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिएगा। ऊपर स्लाइड दे रखी है, और स्लाइड अगर नहीं दिख रही हो आपको, नीचे हेल्पलाइन दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक ले सकते हो। यूट्यूब पे क्लासेस है, व्हाट्सएप नंबर अभी लिखिए, चला जाएगा 9950335575। यही नहीं, ये क्लासेस अगर आपको ठीक से घर पे दिख नहीं रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, तो आपके लिए दूसरा फायदा है कि हमारा जो लिंक है, हमारा जो चैनल है, सॉरी, उसका लिंक मैं आपको बता रहा हूं, मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन। किस पर? यूट्यूब पर। वहां पे जाके इन क्लासेस को आप देखिए, और सिर्फ देखिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा फायदा मिले आपको। यही नहीं, हमारी जो वेबसाइट है www.titaniumedu.com, उस पे जाइए, कई सारे व्यूअर्स वहां से फायदा उठाते हैं, और भी ऐसी कई सारी चीजें निःशुल्क उपलब्ध हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चौथी बात, जो फेसबुक लिंक दे रखा है
मुकेश टाइटेनियम मेरी आईडी का, और हमारा पेज बना रखा है टाइटेनियम एजुकेशन के नाम से। उसके ऊपर जाके पेज को लाइक करिए, हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़िए, और टाइटेनियम के द्वारा जो निःशुल्क सुविधाएं हमेशा दी जाती हैं उसका हमेशा फायदा उठाइए। और कोई भी सवाल आपको जब भी परेशान करें, इंग्लिश से रिगार्डिंग कोई भी वर्ड्स नहीं आए, वोकेबलरी नहीं आए, तो बेझिझक आप फोन करिए, बेधधक आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। नंबर नीचे दे रखें 9950335575। इंतजार रहेगा आपके सवालों का, और बेहद खुशी होती है जब आपके सवाल हमारे पास आते हैं और उसके समाधान हम आप तक भेजते हैं। ये खुशी बरकरार रहेगी। अपने फीडबैक आप हमारे पास भेजते रहिएगा। कई सारी शिकायतें हैं, हम उनको जरूर दूर करेंगे। आज के लिए इतने काफी। आप सब लोग बोलिए सर, आज आपसे जो मुलाकात हुई वो अच्छी रही। इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू सर। It was nice meeting with you, sir. जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आपसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जब भी मुलाकात होगी तो जरूर बोलूंगा इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विद यू। आज के लिए इतने काफी। आप अभ्यास कीजिएगा और वाक्य बनाइएगा, सेंटेंस फ्रेम करिएगा, सवाल पूछिएगा ज्यादा से ज्यादा, और जो भी टेक्नोलॉजी का फायदा हमने इस बार दिया है उसका पूरा फायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है, और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में, कुछ अलग अंदाज में और नई वोकेबलरी के साथ। पढ़ो उदयपुर, पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।